तो घाट पूजने के बाद से फिर इसमें कलश में पानी लेते हैं और नीचे से ना कलश का नीचे रखने के लिए मिट्टी के लिए पानी भी लेकर आते हैं। तो मैं मिट्टी और पानी ले करके आ गई कलश में और देखिए रख दी हूँ। और उसके बाद से ना सारा फल उल सब ये छठी मैया पर चढ़ाया जाता है। तो ये देखिए मैं चढ़ा दी हूँ। अब ना अक्षत ये दे रही हूँ सबको को छठी मैया पर चढ़ा दो, क्योंकि अक्षत का सबसे बड़ा रोल रहता है इस पूजा में। इस पूजा में सबको अक्षत दिया जाता है। अक्षत अपना जो भी आप अपना मान्यता जो भी अपना आपका मनोकामना है वो बोल करके और आप अक्षत छठ माँ पर चढ़ा दीजिए। तो इसका मतलब वही यही रहता है। मतलब मैं सब चीज दिखा रही हूँ तो सब चीज समझा भी दे रही हूँ। जैसे बहुत जन को हो सकता है इंटरेस्ट हो सकता है इस पूजा में, तो शायद उन लोगों को अच्छा लगे, और जिनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो नहीं देखेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं। और ना मैं जो सुबह साड़ी पहनते हैं ना तो पहले छठ माँ को चढ़ाते हैं। तो देखिए मैंने ये वाला साड़ी चढ़ाया हुआ है। तो पहले छठ माँ को साड़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद से नया साड़ी नहीं पहनते, मतलब एक दो बार का यूज किया हुआ शाम को पहनते हैं। जब तक छठ माँ को नया साड़ी नहीं चढ़ा दे तब तक नहीं पहना जाता है। उसके बाद से अब थोड़ा थोड़ा सूर्य डूबने का टाइम आ गया ना, तो उसके बाद से सिंदूर लगाने का टाइम आता है। अपना अपना सिनोरा में से ना, जैसे ये जो है आंटी, तो इनका सिनोरा वाला में से मैं इनको लगा दूंगी और फिर वो मेरा सिनोरी से मुझे लगा देंगे, क्योंकि अपना सिनोरा का ही सिंदूर अपने लगाना चाहिए, दूसरों को नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो हमारा सिंदूर है, वो हमारे मतलब वो हमारे हस्बैंड जी का नाम का सिंदूर है, ऐसा माना जाता है भी। ये मैं दूसरों को मतलब ये इसमें का सिंदूरा मेरा सिर्फ छठ पूजा में ही चढ़ता है, नहीं तो और कोई देवी देवता को भी नहीं चढ़ता है, बस छठी मैया को चढ़ता है इसमें का सिंदूर, क्योंकि वो लाना चाहिए अपना सिनोरा को। कोई भी पूजा पाठ में जैसे मैं तीज उज सब मैं अपने सिनोरा जरूर लेके जाती हूँ, क्योंकि अपना सिनोरा ये एक ठो बोला जाए तो हमारे पति के मतलब हमारे पति के लिए ही है ये वाला, तो वही है। तो कहीं भी जाते हैं तो इनको ये सिनोरा को लेके जरूर जाएंगे पूजा वूजा करने के लिए। तो भले सिंदूर लगाए नहीं, लेकिन ये छठ पूजा में उसका सिंदूर यूज किया जाता है, नहीं तो और कोई पूजा में यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ ले जाया जाता है। तो ये देखिए सिनोरा लगा रहे हैं, उधर मेरे हस्बैंड भी वीडियो बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। अब पता नहीं इस बार मेरा मुंह में और इतना उपास के बाद में शकल में कहाँ चमक रहेगा जो, लेकिन वो जो आंचल में कर रहे थे ना वही मेरा सिनोरा का सिंदूर ना, जिनका सिनोरा का सिंदूर ना उन्हीं के आंचल में पोंछ दिया जाता है, अपने हाथों में भी नहीं लिया जाता है। तो मैंने भी पोंछ दिया था, शायद मैं ध्यान नहीं दी या फिर वीडियो नहीं बना होगा। तो ये ना अब हम लोग उनको कहानी सुना रही हैं, मतलब 3 कहानी शाम को सुनाया जाता है, 2 कहानी सुबह सुनाया जाता है। इसमें ना कहानी नहीं कथा बोला जाता है, कहानी में अलग बोल दे रही, कथा जरूर सुनना चाहिए। और सबसे मैं लगी इसलिए होना कि ये आंटी हमेशा हर साल मेरे पास बैठती हैं और ये ना अच्छा कथा सुनाती हैं, इनको सब आता भी है, नियम कैसे क्या किया जाता है सब बताती भी हैं, तो अच्छा लगता है इनके साथ बैठ करके। तो अब ये देखिए हम लोग पानी में उतर रहे हैं, पानी में उतर करके और अब अर्घ देंगे। मैं तो उतर चुकी हूँ, ये मतलब आंटी उतर रही हैं, मैं उतर के देखिए खड़ी हूँ। मतलब इस तरफ से सूर्य भगवान ये देखिए दिख रहे हैं ना, इस तरफ से निकलेंगे तो इसी तरफ से हम लोग खड़े हैं और सूर्य भगवान का डूबने का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर के। और मैं हम लोग जहाँ खड़ा होते हैं ना, इधर नीचे पानी का नीचे ना इतना कादो जैसा रहता है ना, इतना कादो जैसा रहता है कि मतलब पूरा क्या बोलते हैं पूरा ना पैर धस जाता है। तो वही उसी के वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा दिक्कत होता है। तो लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है जैसे भी करके, क्योंकि हम लोग घाट जहाँ बना हुआ है ना वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ से थोड़ा सा हट के रहते हैं, क्योंकि वो घाट तरफ तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना भीड़ रहता है ना, जहाँ मतलब सीढ़ी बना हुआ है जहाँ तालाब में, तो वहीं पर ही। तो फाइनली ये देखिए मेरा शाम का अर्घ देने का टाइम आ गया। अब सूर्य भगवान ना नीचे जाने लगे थे, तो इसका ना पूरा नीचे पूरा डूबने से नहीं दिया जाता है, जब वो डूबने लगते हैं धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं अपना मतलब अपने घर में, तब दिया जाता है। मतलब पूरा डूब जाए तब नहीं दिया जाता है, डूबते सूरज को देना, इसको यही कहते हैं, डूबते सूरज को देना और एक उगते सूरज को, मतलब जब सूर्य भगवान निकलते रहते हैं धीरे धीरे तब दिया जाता है, और शाम का टाइम में जब डूबते रहते हैं धीरे धीरे तब दिया जाता है। तो ये त्योहार का मतलब यही है कि ये ऐसा त्योहार है कि डूबते सूरज को भी दिया जाता है, उगते सूरज को तो सब देते हैं, लेकिन डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है, शायद मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बोली, मेरे को किसी ने बताया नहीं है कि मतलब अभी अगर डूब रहे हैं तो कल उगे भी, हमारे जिंदगी में ऐसी डूबना उगना सब रहता है, शायद मेरे हिसाब से मतलब इसका मतलब ये होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ना मेरा जो जितने जन सूप उप दिए थे ना, सबका एक एक करके ना चढ़ाते चढ़ाते ना मेरा तो हालत खराब हो गया था,
क्योंकि मैं अपना ही सूप का दे दूं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या करें, जो भी सच्चा मन से, वो तो अच्छी बात है कि दे रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो बहुत जन पूजा का कोई मतलब ही नहीं निकालते हैं। नहीं तो देखो, हम हमारे बिहारी में तो सब जानते हैं कि हाँ ये पूजा का मतलब क्या है, लेकिन हमारे उड़िया जन भी जो ना आजकल बहुत जान मानते हैं हमारे छठ मैया को। तो ये मतलब जरूर कुछ उनका अच्छा हुआ होगा तभी तो दे रहे हैं, मैं ये बोलती हूँ। तो वही चढ़ाते चढ़ाते उनका भी सूप उप सब चढ़ा दी। सूप उप चढ़ा करके ये देखिए पूरा, अब मैं चढ़ा रही हूँ, इधर मेरी बेटी वीडियो बना रही थी, मैं तो कैमरा के पास आई भी नहीं। देखिए सब चढ़ चुका था, ये इतना सारा मैं अर्घ दी, इतना सारा का। तो इसका मतलब वही होता है, सूर्य भगवान को ये फल उल करके सूप में करके और अर्घ दिया जाता है, मतलब उनको दिया जाता है। और उसके बाद से अब हम लोग जाने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब सूर्य भगवान का अर्घ दे दो तो ये करके अब अपना घर जाओ, क्योंकि घर में भी अब पूजा करना रहता है, कोसी भरना रहता है। तो अब थोड़ा देर में आप सबको घर जाकर के कोसी का सब कुछ देखने को मिलेगा, तो देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और आप सब इतना जरूर बता दीजिएगा कि मेरा वीडियो छठ पूजा वाला कैसा लगा, छठ पूजा स्पेशल। और ये सब कोई फोटो ले रहे थे मेरे साथ साथ, तो वही ये देखिए। तो ये ना मुझे तीज में मिली थी, तीज से ही हमारा मतलब दोस्ती हो गया है, और मेरी वीडियो भी देखते रहती हैं ये, तो इसीलिए फोटो ले रही थी। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अर्घ देने के बाद से ना अब एक थोड़ा दिमाग में ये चिंता रहता है कि घर जाके के जल्दी से ये होता है। और इधर पुलिस अपने भाई बहन भी आए हुए हैं, क्योंकि इसमें जाहिर है इतना भीड़ उड़ में वो रहना जरूरी रहता है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं हुआ तो थोड़ा संभालने के लिए रहेगा। और ये बेचारी मेरे को, ये इनका पार्टनर का वाइफ है ये, तो ये मेरा ओढ़नी से ये कर दे रहे हैं। और मैं ना इतना ये हो गई थी ना कि मैं गाड़ी मंगवाई, मेरा बेटा को बोल के गाड़ी मंगवाई। तो अब चलिए घर में। तो फ्रेंड्स, घाट से आकर मैं साड़ी बदल ली, ये हल्का वाला साड़ी पहन ली हूँ। तो अभी जा रहे हैं कोसी भरने का तैयारी करने। तो चलिए और देखिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। इधर सब बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना चौक पूरा जाता है, तो यही सब मैं स्पीडर में लगा दी हूँ। तो ये सब तैयारी करने के बाद से आप सबको दिखा रही हूँ, ठीक है। पायल पहनिए रे आज। काम खत्म होने के बाद से दिखाई दिए मिला चद्दर। देखो बच्ची नहीं डर रही है। छी, कौन नहीं डर रही है? देख कहाँ डर रही है? डरती तो अभी उसके भाई खाती। डरतू की नहीं मोनू, डरतू की नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कोसी भरा गया है। मतलब कोसी भराने से मतलब यही जो फल उल सब कुछ अच्छे से दीप उप जला देते हैं, इसी को कहा जाता है कोसी भरना। तो ये अपने घर के दरवाजे के सामने भरा जाता है, ताकि लक्ष्मी माँ का आगमन हो, छठी मैया का आगमन हो, तो इसीलिए इसको भरा जाता है। ये देखिए सब आए हैं, ये करके सब बैठे भी हैं। इसमें तो एक तो गाना वाना भी सब होता है जो, लेकिन क्या करूँ मैं नहीं की हूँ। तो अब हम लोग को ना होम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरे हस्बैंड जी डाल रहे हैं, क्योंकि होम जरूर करते हैं। तो पहले हम लोग को दोनों जन होम कर ले रहे हैं, धीरे धीरे सबको ही करेंगे होम। तो ये करके ये देखिए होम हो रहा है, और कुछ देर में आपको और भी लोग देखने को मिलेंगे इसमें होम करते हुए। और ये होम ना 5 बार करके उसके बाद से पानी, ये ना वहीं से पानी लाया जाता है, वही पानी को मतलब जो मैंने बैठाया था ना छठ माँ की तरफ, वही पानी को फिर थोड़ा सा उसमें दिया जाता है। तो ये देखिए हम दोनों कैसे लग रहे हैं बताइएगा, हम दोनों का जोड़ी। और उसके बाद से ये मेरी दीदी की लड़की, और मेरी दीदी भी अब आई है, तो वो भी अब होम करेगी। तो ये मेरी दीदी है, मतलब मेरी खुद की दीदी, वो मेरे से बड़ी हैं, तो वही हैं, आई हुई थी। तो वो भी होम करके सब धीरे धीरे करके होम करेंगे। और सब मतलब जितना जन आते हैं ना, इसमें सबको बोला जाता है कि होम कीजिए, क्योंकि ये मतलब ये है पूजा में, इसमें होता है ना कि सब मिल कर करो। ऐसा नहीं है कि हमारा है तो हम ही सिर्फ करेंगे, ऐसा नहीं है। ये पूजा का कोई नियम नहीं है। इसमें जितने लोग ये करेंगे, मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, क्या बोलते हैं,
भाग लेंगे, मतलब उतना अच्छा है। मतलब सब अपने लिए ही लेते हैं, इसमें कभी ये वाला पूजा से पीछे नहीं भागना चाहिए। ये पूजा में हमेशा सबको भाग लेना चाहिए और अपना पूरा ये मन सच्चा मन से करना चाहिए, क्योंकि माता रानी तो एक जन की तो है नहीं कि जो कर रहा है तो उन्हीं की है। तो उधर मेरे जीजा जी भी आके होम करने लगे, तो आए थे। अब मेरी दीदी की लड़कियों को तो आपने देखा ही है पर मेरी वीडियो में, जो वीडियो देखे होंगे वो जानते हैं। उसके बाद से इन लोग थोड़ा थोड़ा करके सब आ करके होम कर रहे हैं, और उसके बाद से होम करने के बाद से ये ला पूरा ये खत्म हो जाता है। उसके बाद से हम लोग कौन सब जब दीप ये बंद हो जाता है, उसके बाद से हम लोग कौन दीप उप सब उठा करके घर के अंदर जा करके, और उसके बाद से भोर का इंतजार करते हैं कि भोर में उठ करके और खाना वाना बनाना है, क्योंकि इसमें 2 बजे रात को खाना जरूर बनाते हैं। खाना बना के ही फिर सुबह का घाट पे जाते हैं, तो इसीलिए ये वाला जरूरी होता है। तो ये देखिए इन लोग भी कर रहे हैं। और उसके बाद से और इस ब्लॉग का मैं एंड यहीं पर ही करती हूँ कि आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले चल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप लोग ये एंजॉय कीजिए। और ये मेरे हस्बैंड के पार्टनर हो गए, तो ये दोनों जन हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, तो ये लोग भी कर रहे हैं होम। सब मतलब आ करके करते हैं, फिर मेरी बेटी ये सब कोई करते हैं। तो आप सब मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ, आप सब देखिए और एंजॉय कीजिए। और उसके बाद से चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मतलब उसके सुबह अब नेक्स्ट पार्ट क्या है क्या हुआ तो सब मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो चलिए बाय।